आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से ज़्यादा फाइनेंशियल सीक्रेट्स और फाइनेंशियल चीटिंग की वजह से ज़्यादा डिवोर्स हो रहे हैं। आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नॉर्मल हो चुके हैं। पति और पत्नी दोनों भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तुझे क्या चाहिए वैसा तू कर, मुझे क्या चाहिए वैसा मैं करूँगी, इस लेवल पर पहुँच चुके हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आर कॉमन नाउ। पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इमोशनल चीटिंग, मेंटल चीटिंग, फिजिकल चीटिंग, इसकी वजह से ज़्यादा डिवोर्स होते थे। लेकिन आजकल फाइनेंशियल सीक्रेट्स और फाइनेंशियल चीटिंग की वजह से ज़्यादा डिवोर्स हो रहे हैं। इसे हम फाइनेंशियल इनफिडेलिटी भी कह सकते हैं। ट्रस्ट इज़ द फाउंडेशन फॉर मैरिज रिलेशनशिप। लेकिन जब पति और पत्नी के बीच में पैसे का व्यवहार ठीक नहीं रहता है, फाइनेंशियल मैटर्स सारे ट्रांसपेरेंट नहीं रहते हैं ना, तब ये ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है और शादी टूट जाती है। यदि आपकी भी नई नई शादी हो चुकी है तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ किसी भी तरह के फाइनेंशियल सीक्रेट्स को मत रखिए। चोरी चुपके उनके पीठ के पीछे खर्चों को, फाइनेंशियल डीलिंग्स को मत कीजिए। यदि आप आपके मैरिड लाइफ में इन 5 फाइनेंशियल सीक्रेट्स को रखते हैं तो ज़रूर आपकी शादी बर्बाद हो जाती है। इन्हें मत रखिए। नंबर 1, सैलरी सीक्रेसी। शादी होने के बाद बहुत सारे कपल्स अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपनी सैलरी को सही से हॉनेस्टली डिस्क्लोज नहीं करते हैं। अपनी इनकम सोर्सेस को, एग्जैक्ट इनकम को छुपा के रखते हैं। पत्नी इसे ईगो पर लेती है, मैं इतना ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, मैं खुद पैसा कमा रही हूँ, क्यों हस्बैंड को इतना सब शेयर करने की ज़रूरत है। वो ईगो पर लेती है और अपनी एग्जैक्ट सैलरी को, इनकम सोर्सेस को छुपा के रखती है। और पति भी इसी तरह करता है। अगर मैं मेरे पत्नी को मेरे इनकम को एग्जैक्टली जितना है उतना सच बता देता हूँ तो कम बता दिया तो इज्जत जाएगा, ज़्यादा है तो ये ज़्यादा मांगेगी, ज़्यादा कैसा करवाएगी, मुझे पैसा नहीं बचेगा सोच के ये भी क्या करेगा, इसको प्राइवेसी के साथ ही रखेगा। लेकिन आगे जाके एक ना एक दिन इन दोनों को अपने अपने लाइफ पार्टनर के एग्जैक्ट इनकम कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, ये सब पता चलेगा ही चलेगा। तब इन दोनों का ट्रस्ट टूट जाता है और ये झगड़ने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। ये क्यों चाहिए आपको? आप इस तरह मत कीजिए। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बेड भी शेयर किए होते हो, दोनों नंगा हो चुके होते हो, फिर आपको अपने अपनी फाइनेंशियल मैटर्स को और डिटेल्स को शेयर करने में क्या दिक्कत है? आप किसी भी तरह का फाइनेंशियल मैटर्स को छुपा के मत रखिए। अपनी इनकम को सही से डिस्क्लोज कीजिए। सीक्रेट नंबर 2, हिडन लोन्स एंड EMIs। मैं बहुत सारे ऐसे कपल्स को देखा हूँ ना, उसमें कोई एक कपल या दोनों कपल्स अपने लाइफ पार्टनर के परमिशन के बिना, उनके नज़रअंदाज करके लोन करते रहते हैं। पत्नी पति को बताए बिना किधर से तो लोन लाती रहती है, नहीं तो लोन किसी को देती रहती है, EMI भरती रहती है, और पति भी ऐसा ही करता रहता है। पत्नी को बिना बताए ही कुछ ना कुछ खरीदता रहता है, लोन किया होता है, क्रेडिट कार्ड बिल्स रहते हैं और बड़े बड़े इंटरेस्ट के साथ EMIs भी रहते हैं, और इसका पूरा सैलरी इनकम ख़त्म होता जाता रहता है। लेकिन जब ये दोनों कपल मिलके अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए घर खरीदना है, कार खरीदना है, बच्चों के एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, इस तरह के बातों को करने लगते हैं ना, तब सेविंग की तरफ इनका ध्यान जाता है। तब इन दोनों के पिछले पुराने लोन्स, हिडन EMI सब कुछ सामने आ जाते हैं और ये दोनों झगड़ने लगते हैं। इनकी शादी टूट जाती है। भरोसा ही नहीं है तो आगे कैसे चल सकता है वो रिश्ता? इसलिए आप अपने लाइफ पार्टनर को बिना बताए किसी भी तरह का कर्ज मत लीजिए। हाई इंटरेस्ट EMIs को भी मत भरिए। अपने लाइफ पार्टनर का कंसेंट लेके ही लोन लीजिए, नहीं तो किसी और को लोन दीजिए। म्यूचुअल परमिशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल प्लानिंग के साथ लोन को मैनेज कीजिए। सीक्रेट नंबर 3, सीक्रेट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। बहुत सारे कपल्स गधे होते हैं,
लिटरली गधे होते हैं। उनको शादी होने के बाद अब हम पति पत्नी हो चुके हैं, हम कपल्स है, ये समझ में ही नहीं आता है। वो कपल से भूल के कॉम्पिटिटर की तरह बर्ताव करने लगते हैं। दिस इज़ माई मनी, दिस इज़ योर मनी, दिस इज़ माइन, दिस इज़ योर्स, ऐसे झगड़ने लगते हैं। आप ऐसा मत कीजिए। आप अपने लाइफ पार्टनर को बिना बताए किधर तो सीक्रेट नए सेविंग अकाउंट को खोलना, गपचुप किधर तो इन्वेस्टमेंट करना, ऐसा मत कीजिए। आप अब कपल्स हो, कॉम्पिटिटर नहीं है, इसलिए आप दिस इज़ माई मनी, दिस इज़ योर मनी ये कहने के बदले दिस इज़ आवर मनी ऐसा इसे ट्रीट कीजिए। दोनों मिल के ही फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए, सही से टैक्स प्लानिंग कीजिए। कितना सेविंग करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट किया तो हम ज़्यादा टैक्स को बचा सकते हैं, होम लोन जॉइंट लिया तो क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। दोनों मिलके सही से प्लानिंग करके ही सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, तभी तो आपको जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगी। यदि आप अलग अलग करते हैं तो चोरी चुपके करते हैं तो आपको क्या कर रहे हो यही पता नहीं चलेगा और दोनों भी बर्बाद हो जाओगे, फाइनेंशियली लॉस हो जाएगा। ऐसा मत कीजिए, दोनों मिल के ही सेविंग और इन्वेस्टमेंट कीजिए। सीक्रेट नंबर 4, सीक्रेट डोनेशंस टू अदर्स। शादी होने के पहले भी और शादी के बाद भी पत्नी और पति दोनों को भी अपने अपने पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को, रिश्तेदारों को, कुछ खास दोस्तों को, ऑफिस के कलीग्स को छोटा मोटा फाइनेंशियल हेल्प करनी ही पड़ती है। अगर वे लोग आपको मदद किए हैं तो कष्टकाल में ये आपका फ़र्ज बनता है, उनको भी वापस मदद करनी ही पड़ती है, इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। लेकिन आप मदद करने से पहले अपने लाइफ पार्टनर के साथ डिस्कस कीजिए, बताइए उनको ये मेरा दोस्त है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये थोड़ा पैसे की मदद मांग रहा है, तब वो मुझे किया था इसलिए मैं थोड़ा करना चाहता हूँ। ऐसे डिस्कस करके उनको पैसा दीजिए। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है कि जो भी आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को पैसा दिए होते हैं ना, वापस मांगने में आपको शर्म आ जाती है, वो भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को पैसा मत दीजिए। जो लोग आपके कष्टकाल में मदद किए हैं ना, सिर्फ ऐसे लोगों को मदद कीजिए, पैसा वापस आना चाहिए। अपने लाइफ पार्टनर के साथ डिस्कस करके ही पैसा दीजिए। और कुछ पति महाशय लोग क्या करते रहते हैं कि अगर मेरे पत्नी को पता चला तो ये मेरे माँ बाप को पैसा नहीं देने देगी, मेरे भाई बहन को पैसा दे रहा हूँ ये पता चला तो नहीं देने देगी, ऐसा सोच के गपचुप पैसे देते रहते हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप अपने माँ बाप को, भाई बहन को पैसा दे रहे हो, माँ पहली है और पत्नी भी इम्पोर्टेंट है। आपकी माँ और आपकी पत्नी दोनों भी आपके लाइफ के द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वुमन है। ये दोनों दुश्मन नहीं है, आप ऐसे समझ रहे हो। आपकी माँ और आपकी पत्नी दोनों आपस में लड़ते रहते हैं लेकिन दुश्मनी नहीं है, वो भी एक तरह से प्यार है और उधर भी एक तरह का केयर है। ऐसे समझिए। पत्नी के अंदर ये डर रहता है कि अगर मेरा पति ऐसे ही सबको पैसा बांटता घूमता है तो आगे एक दिन इसको ही कुछ हो गए तो इसका ख्याल कौन रखेगा। इसके पास भी पैसा सेविंग होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, आगे हमारा फ्यूचर क्या। पत्नी इस एंगल से सोचती रहती है। बहुत सारे घरों में ऐसा हुआ होता है कि जो ज़्यादा कमाता रहता है ना, सबको ऐसे ही पैसा देता रहता है, आगे इसको कुछ होके हॉस्पिटल में जाके एडमिट होता है ना, तब कोई मदद करने के लिए नहीं आता है। ये पत्नियों को अच्छे से पता रहता है आगे इसको कुछ हुआ तो सब कुछ मुझे संभालना पड़ता है, इसलिए वो डरती रहती है। आप सैलरी आने के बाद बजटिंग कीजिए, पत्नी के साथ बैठिए, बातें कीजिए। देख डियर वाइफ, मुझे इतना पैसा हर महीना आता है, इस महीने का भी सैलरी आया है, इसमें इतना तू रख ले, घर चला अच्छे से, खर्चे के लिए चाहिए तो 1-2-3% ज़्यादा दे रहा हूँ, जो करना है कर ले। बच्चों को भी बुलाइए, उनका पॉकेट मनी दीजिए, इतना सेविंग करना है, EMI भरना है, इन्वेस्टमेंट के लिए रखना है, वो सब रख दीजिए। और पेरेंट्स को भी हर महीना इतना देना चाहिए, एक फिक्स्ड अमाउंट को रखिए और सैलरी आने के बाद उनको सबके सामने ही सबको बता के ही दीजिए। इसमें चुप के देने की, डर के देने की ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा मत कीजिए। आप जिसको भी पैसा देना चाहते हैं ना, अपने लाइफ पार्टनर के साथ डिस्कस करके ही दीजिए। और कुछ पत्नी भी ऐसे करती रहती है कि पति को बताए बिना अपने घर वालों को पैसा भेजती ही रहती है, इधर से सब कुछ भेजते रहते हैं। आप भी ऐसा मत कीजिए। सीक्रेट नंबर 5, हिडन लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। मैं बहुत सारे कपल्स को ऑब्जर्व किया हूँ, उनमें से एक कपल ऐसा रहता है कि वो
सेविंग माइंडसेट का रहता है, इन्वेस्टर माइंडसेट का रहता है। वो ज़्यादा पैसा कमा के, ज़्यादा पैसा बचा के, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके जल्दी ग्रो करना चाहता है, जल्दी घर लेना चाहता है, जल्दी गाड़ी लेना चाहता है, इसलिए वो पैसा बचा के रखने की कोशिश करता रहता है। लेकिन उसकी पत्नी रहती है ना, वो स्पेंडिंग माइंडसेट की रहती है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकता है, पति मौज में उड़ाने वाला हो सकता है, पत्नी सेविंग माइंडसेट की भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। और पत्नी क्या करती रहती है कि पति को बिना बताए ही शॉपिंग करती रहती है, पैसे उड़ाती रहती है, जो चाहे ऑनलाइन में ऑर्डर करती रहती है, ट्रैवल करती रहती है। अगर पत्नी है तो पति का पैसे के ऊपर उसका हक है, लेकिन ये सब खर्चे वो पति को बता के, उसका कंसेंट लेके, प्लानिंग करके कर रही है तो कोई बात नहीं है, चलेगा। लेकिन पति को बताए बिना ये पत्नी ऐसे पीठ पीछे सब कुछ इतना खर्चा कर रही है, मज़ा उड़ा रही है, तो आगे जाके पूरा घर दिवाली हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप दोनों बैठ के इक्वली फाइनेंशियल प्लानिंग करके ही खर्च कीजिए। आप अपने लाइफस्टाइल हैबिट्स के ऊपर जो भी खर्च करते रहते हैं ना, उनको चोरी चुपके मत कीजिए, अपने लाइफ पार्टनर को बता के ही कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। इन 5 फाइनेंशियल सीक्रेट्स की वजह से ही बहुत सारे शादियां टूट रहे हैं। आप शादीशुदा है तो इन 5 सीक्रेट्स को मत रखिए, फाइनेंशियल मैटर्स को सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखिए। यदि आप मनी मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ अच्छे से सीखना चाहते हैं तो अभी आप roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और हमारे ऑनलाइन अल्टीमेट मनी मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल कीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कीजिए। पति पत्नी दोनों मिलके ही मनी मैनेजमेंट को सीखिए और अपने लाइफ में फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनिए। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे।